हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। और आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा जो है एक दिन बाद जा रहा है दोस्तों। एडिट करने का सॉरी दोस्तों, एडिट करने का टाइम नहीं मिला था, तो इसीलिए थोड़ा लेट हमारा वीडियो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारी पूजा की तैयारी हो रही है और मैं रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले अष्टदल कमल बना लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको यहाँ इसमें मैंने जो है सुपारी और क्या बोलते हैं सब वही हल्दी वगैरह अक्षत और सब कुछ फूल वगैरह सब डालकर मैंने रख लिया है। और सबसे पहले इसको स्थापित करूँगी और इसको मैं जला लेती हूँ, दीप को जला लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो है अपनी जो लाई हूँ गणेश जी और माता पार्वती और शंकर भगवान की मूर्ति, उसको मैं स्थापित करूँगी। तो थोड़ा सा पहले मैं थाली में अक्षत रख लेती हूँ, उसके बाद जो है मूर्ति को रख लेती हूँ और सर्वप्रथम इनको मैं स्नान करवाऊँगी। तो मैं स्नान करवा ले रही हूँ। तो दूध पहले मैं दूध से स्नान करवा लूँगी और फिर उसके बाद जो है गंगा जल से और फिर पानी से और सभी से जो मतलब पंच स्नान जो होता है इनका सब करवा लेते हैं। और फिर उसके बाद ये मेरा आखिरी में गंगा जल जा रहा है, तो इसको स्नान करवा लेते हैं और फिर इनकी जो है पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा होती है, तो मैं भी सबसे पहले जो है छोटे से हमारे माता पार्वती के गोदी में बैठे हुए हैं गणेश जी दिख नहीं रहे हैं, तो उनकी पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। और इस बार मैं मंदिर नहीं गई थी और क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आधे घंटे क्या घंटों से भी ज़्यादा लाइन लगानी होती है और वो भी खड़े खड़े दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और पूजा करने में जब एंट्री भी होती है तो इतनी भीड़ अंदर भी होती है कि आप कुछ न कुछ सामान जो है पूजा करने में छोड़ ही देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि पूरा दिन व्रत रहो और अच्छे से पूजा भी ना कर पाओ। तो इस बार मैंने बोला कि मुझे मूर्ति ला दो घर पे और मैं अच्छे से घर पे पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी की पूजा की और माता पार्वती की पूजा की और अब जो है शंकर जी की भी पूजा कर लेती हूँ। तो इनको तो सिंदूर नहीं चढ़ता है, तो इनके लिए मैं रोली और चंदन से इनकी जो है इनको टीका करूँगी। और जो है गणेश जी को तो भाई दूब इनको बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं दूब बहुत सारी, क्योंकि खेत में बहुत सारा होता है तो मैं बहुत सारी मंगवा ली थी, ढेर सारी हमारे यहाँ आ गई थी। मैं गणेश जी के लिए दूब चढ़ा दे रही हूँ और माता पार्वती के लिए फूल वगैरह चढ़ा दिया है और शंकर जी के लिए मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। और बेलपत्र में मैं चंदन को और कुमकुम यही रोली से इनको जो है टाइम तो नहीं था, नहीं तो मैं राम लिख कर मैं सोच रही थी राम लिख कर इनको चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टीका करके ही चढ़ा दे रही हूँ। और बस मेरा जल्दी जल्दी से ये पूजा, क्योंकि देर तो नहीं हो रही थी, आराम से ही कर रही थी। तो मैं यहाँ पे 7 बेलपत्र के जो है चढ़ाई हूँ, क्योंकि बेलपत्र तो हमारे यहाँ बहुत था, लेकिन वहाँ पर जो है धान के खेत के पास में तो धान बड़े बड़े हो गए हैं और पेड़ भी वहाँ पर नीम का और आम का पेड़ गिर गया है, तो वो बीच में फंस गया है, तो वहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अब पार्वती जी को मैं चीर चढ़ा रही हूँ और फ्रूट्स चढ़ा दे रही हूँ। और फिर उनके लिए जो श्रृंगार का सामान लाए हैं उनको भी अब भेंट कर देती हूँ। और यहाँ पे कलश जी की भी मैं पूजा कर देती हूँ, यहाँ पे पत्तों में भी लगा देती हूँ रोली और चंदन, इसमें लगाना भूल गई थी। तो जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। पूरे जो कुछ भी कितनी भी तैयारी करिए दोस्तों, लेकिन कुछ न कुछ हमारे पूजा में छूट हो ही जाती है। तो बस भगवान से, शंकर जी से, महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो भी गलतियाँ होंगी क्षमा करना प्रभु, क्योंकि अपने तरफ से तो बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छे से करें, लेकिन कोशिश करते हैं लेकिन कुछ न कुछ कमी हो जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं
पूजा मेरी लगभग हो ही गई है। बस अभी जो है अभी धूप बत्ती अब जला देते हैं, धूप बत्ती दिखा देते हैं और फिर उसके बाद माता जी को श्रृंगार चढ़ाएंगे और कुछ मीठे वगैरह थे उनको चढ़ा देते हैं और हमारी पूजा जो है और यहाँ पे इनको भी मैं कालवा का जो है रक्षा सूत्र पहना देती हूँ और यहाँ पे माता जी को इनका श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हूँ दोस्तों। सभी जो है यहाँ पे 2 प्रकार के लाए थे, एक छोटे में था एक बड़े में था, तो यहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे सभी सामान, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो बस ऐसे सभी चढ़ा देती हूँ। माता पार्वती बस यही कृपा है सभी बहनों को, सभी को सुहागन बनाए रखिए दोस्तों। जो हो पा रहा है आपकी पूजा पूरे मन से कर रहे हैं बस यही होना चाहिए कि बस पूरे मन से श्रद्धा से कीजिए, बाकी कुछ तो छूट ही जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो है पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे अब चलते हैं आरती की तैयारी करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आरती कर लेते हैं माता जी की और यहाँ पे प्रसाद भी मैंने चढ़ा दिया है थोड़ा मीठा करके, क्योंकि बना नहीं पाए थे तो ख़रीद के बनाए थे और टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो वगैरह बनाना होता है तो इसी में टाइम चल जाता है और कुछ बाहर के भी काम होते हैं, बच्चे भी होते हैं तो अकेले करना पड़ता है तो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है और यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं। भगवान सभी की रक्षा करना, हर हर महादेव। आप ऐसे ही सभी पर कृपा बनाए रखिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे ब्लॉग डेली डालें और बड़े बुज़ुर्गों से मेरी बस विनती है कि आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार बनाए रहिए और छोटे भाई बहनों से है आप भी अपना प्यार सपोर्ट हमें दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे मैं माता पार्वती से सुहाग ले लेती हूँ और आशीर्वाद मांग रही हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हर बार हम आपकी ऐसे ही अच्छे मन से अच्छी भावनाओं से आपकी ऐसे ही पूजा प्रतीक्षा करते रहें। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।